स्लाइसिंग कल हमने लर्न किया था स्ट्रिंग that is a bunch of character or collection of character, and if we want to access a individual character of a string, then we use a index. Now in any string that it supports a two type of index, forward index and backward index. So sometimes if we want to extract a subpart of a string, अगर मुझे सिंगल कैरेक्टर लेने हैं, सिंगल कैरेक्टर को एक्सेस करना है, सो मैं वहां पर एस ऑफ 0, एस ऑफ 1, एस ऑफ 3, एस ऑफ 5, बट मुझे सब पार्ट लेना है, मुझे इतना पोर्शन लेना है, या फिर मुझे ये जो सब पोर्शन सब स्ट्रिंग है ये चाहिए मुझे, तो सिंगल एक्सट्रैक्शन नहीं है मेरा, मल्टीपल कैरेक्टर का एक्सट्रैक्शन है। इस कंटेक्स्ट में हमें यहाँ पर लर्न करना होगा स्लाइसिंग। सो स्लाइसिंग क्या करेगा, जो सब स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग के अंदर का सब स्ट्रिंग सब पार्ट जो होगा उसे एक्सेस करना है आपको, तो उस समय पर हम स्लाइसिंग को लर्न करेंगे कि स्लाइसिंग का यूज करेंगे। तो वो स्लाइसिंग को यूज करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रिंग होती है, इट्स हैविंग टू टाइप ऑफ इंडेक्स, फॉरवर्ड इंडेक्स, and always it start with a 0, 1, then next 1 से वो इंक्रीमेंट होगा, और फिर उसके बाद नंबर ऑफ लास्ट जो होगा वो n-1 होगा। So if this responsibility having a 14 character, so last index number होगा 13 नंबर। So 0 से स्टार्ट करेंगे और 30 नंबर। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मेरी स्ट्रिंग है तो मैंने यहाँ पर लिखा RESPONSIBILITY, ये मेरी पूरी स्ट्रिंग है जो मैंने ऐसे वर्ड इक्वल टू वर्ड में असाइन की है। सो वर्ड वेरिएबल में जो वैल्यू है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसकी सब स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं पहले क्या करूंगी, मैं पहले उसको इंडेक्स है यहाँ पर, इंडेक्स उसकी वैल्यू जो होती है वो यहाँ लिख ली मैंने। सो ऑलवेज स्ट्रिंग होती है वो स्टार्ट 0 से होती है। सो मैंने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, पूरी इंडेक्स जितनी है वो मैंने ऊपर लिख दी। प्रीवियस सेशन में हमने देखा था स्ट्रिंग है वो बैकवर्ड इंडेक्स भी सपोर्ट करता है, रिवर्स इंडेक्स जो है वो भी सपोर्ट करता है। रिवर्स इंडेक्स जो है वो लास्ट जो कैरेक्टर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो लास्ट कैरेक्टर, कोई भी स्ट्रिंग होगी उसका लास्ट कैरेक्टर, वहां से वो शुरू करेगा, पीछे से शुरू करेगा, और पीछे से शुरू होगा वो होगा -1 से वो शुरुआत करेगा। तो -1 अगर मैं पीछे से शुरू करती हूँ, रिवर्स इंडेक्स लेती हूँ, सो इट ऑलवेज स्टार्ट विथ -1। सो -1, फिर -2, -3, -4, -5 अप टू -14। सो लास्ट जो यहाँ पर मेरी इंडेक्स होगी, अगर रिवर्स इंडेक्स में -14 होगी, सो यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले मैं इंडेक्स ऐसे लिख दूंगी स्ट्रिंग के लिए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे क्या है कि सिंगल कैरेक्टर, अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे ओ डिस्प्ले करवाना है, सिंगल ओ लेटर डिस्प्ले करवाना है, तो ओ लेटर आपको डिस्प्ले करवाना है तो आप जाके उसकी चेक करोगे इंडेक्स की, इसकी इंडेक्स है 4, ये 4 इंडेक्स किसकी है, तो वर्ड वेरिएबल की। तो आप लिखोगे ऐसे, लिखोगे वर्ड एंड इंडेक्स उसकी है 4, ऐसे इंडेक्स जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। सो आप लिख के दोगे वर्ड 4, तो ये जब मैं लिखूंगी तो मुझे आंसर मिलेगा ओ, या कोई होगा तो वो बैकवर्ड इंडेक्स यूज करेगा, और मैंने अगर उन्हें पूछा है कि चलो आप मुझे बताएं कि क्या है, तो वो मुझे ऐसे आंसर देगा, तो दोनों के आंसर सही होंगे। वो एक ने मुझे फॉरवर्ड इंडेक्स से आंसर दिया है, दूसरे ने मुझे रिवर्स इंडेक्स से, तो वो मुझे रिवर्स इंडेक्स से लिख के दे रहा है, तो वो होगा -10। तो बोथ गिव आंसर ओ, कि इंडेक्स पर जो कैरेक्टर है प्रेजेंट वो इसका आंसर होगा। अब हमें क्या करना है कि भाई अब हमें कैरेक्टर जो है वो सब पार्ट चाहिए या पूरी स्ट्रिंग चाहिए। सो जब सब पार्ट या पूरी स्ट्रिंग है तो वहां पर आप यूज करोगे स्लाइसिंग।
तो स्लाइसिंग को जब हम यूज करेंगे तो जैसे रेंज फंक्शन हमने देखा था, रेंज फंक्शन में हम क्या करते थे, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप वैल्यू देते थे। सेम वे यहाँ पर भी हम, अगर मैं आपको ये कहती हूँ कि चलो मुझे RES वर्ड डिस्प्ले करवाना है, सिंगल लेटर नहीं, अब RES डिस्प्ले करवाना है, तो आप मुझे बताओगे कि RES में 0 से शुरू होगा, फिर 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, मानी शुरुआत कहाँ से होनी है, 0 से, एंड कहाँ होना है, 3 पर। तो ये हम यहाँ पर उसे लिखेंगे, तो हम इस तरह से लिखेंगे RES के लिए, वर्ड बिकॉज इट हैविंग अ मोर देन वन कैरेक्टर, RES 3 कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर है, तो अब मैं उसे बताऊंगी कि ओके कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा। तो शुरू हो रहा है कौन सी इंडेक्स से, 0 इंडेक्स से, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 0 से शुरू करो। फिर उसके बाद शुरुआत आपको बता दी, ओके 0 से मैंने शुरू किया, एंड कहाँ पर करूं, तो RES आप देखिए यहाँ पर RES कौन सी इंडेक्स पे खत्म हो रहा है, 3rd इंडेक्स पे। तो आपने रेंज फंक्शन देखा था, रेंज फंक्शन में क्या होता था, जो लास्ट स्टॉप होता है वो एक्सक्लूड होता है। ठीक है, ये इंडेक्स से इंक्लूड नहीं होगी। तो अब देखो यहाँ पर मुझे ये P जो है वो नहीं मिलेगा, बिकॉज स्टॉप जो पोजीशन होती है वो एक्सक्लूड होती है। सो 0 से लेके 0 1 2, 0 1 2 मतलब RES, ये आंसर मुझे मिलेगा। ये हो, ये जो है मैं ऐसे लिखूंगी तो वो मुझे RES देगा। अगर मुझे लेना है स्पॉन्सी, स्पॉन्सी ये आउटपुट में चाहिए, स्पॉन्सी चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पर लिखूंगी कि स्पॉन्सी चाहिए, तो कौन सी स्ट्रिंग में है ये, रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन से वेरिएबल में है, वर्ड वेरिएबल में, तो मैंने लिखा वर्ड। अब मुझे बताना, क्योंकि एक से ज्यादा कैरेक्टर है, तो एक से ज्यादा है, तो अब मुझे यहाँ पर बताना होगा यहाँ से शुरू होगा यहाँ खत्म। तो स्पॉन्सी हम लेना चाहते हैं और अभी हम कंसिडर करेंगे फॉरवर्ड इंडेक्स। तो ऊपर वाली इंडेक्स को ही अभी हम कंसिडर करते हैं। सो इसकी शुरुआत की पोजीशन क्या है, 2 है, ये जो है वो 2 पोजीशन पर ये है। और मुझे स्पॉन्सी लेना है, तो कहाँ खत्म हो रहा है, तो ये 7 पर, तो बट 7 को तो मुझे इंक्लूड करना है, सो मैं 8 को लूंगी क्यों यहाँ पर। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगी, 2 से शुरुआत करिए और कब तक के कैरेक्टर हमें लेने हैं, हमें लेने हैं अप टू 8 तक, और डिफॉल्ट जो होगा 1 1 से। तो डिफॉल्ट स्टेप, तो ये जो रिटर्न करेगा वो मुझे रिटर्न करेगा स्पॉन्सी। फिर उसके बाद यहाँ पर ये देखिए IBL मुझे चाहिए, IBIL, IBIL चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि IBIL जो है, ये मेरा IBIL, अगर मैं रिवर्स इंडेक्स लेती हूँ, अब मैं फॉरवर्ड इंडेक्स से अगर आंसर देना चाहूँ, तो फॉरवर्ड इंडेक्स से अगर देती हूँ तो मैं क्या लिखूंगी वहां पर, वर्ड पॉजिटिव इंडेक्स से अगर मैं डिस्प्ले करना चाहती हूँ आंसर, तो मैं वहां पर आंसर में ऐसे लिखूंगी, शुरुआत कहाँ से हो रहा है, 7 से, तो आप लिखिए यहाँ 7। और IBIL एक से ज्यादा कैरेक्टर है, तो रेंज देनी पड़ेगी, और रेंज को हम इस तरह से डिनोट करते हैं, 7 से शुरू करेंगे और 11 तक, 11 जो है वो एक्सक्लूड होगा, हमने ऐसे लिखा, ये 11 तक। अगर आप नीचे वाले इंडेक्स का यूज करना चाहते हैं, ये वाले इंडेक्स जो नेगेटिव इंडेक्स का यूज करना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग इंडेक्स देखिए -7 है, तो ये हो गया -7। और एंडिंग इंडेक्स आप देखिए क्या है, हमारी एंडिंग इंडेक्स -3। -3 क्यों लिखा है, बिकॉज -3 इंक्लूड नहीं होगा। IBIL ये जो है उसमें -3 जो होगा उसके आगे तक का, तो उसके आगे तक होता है -4। तो आपको आंसर मिलेगा -7,
ये रेंज जो होगी -7, -6, -5, -4, -3 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो इस तरह से आप सब स्ट्रिंग जो है वो उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग स्लाइसिंग। अगर मुझे सारे के सारे कैरेक्टर चाहिए तो मैं क्या कहूंगी, मैं यहाँ पर जो शुरुआत की इंडेक्स है वो 0 से शुरू करूंगी एंड पीछे जो है वो नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो सारी चाहिए तो ये 13 है, 13 को इंक्लूड करना है तो मैं लिखूंगी 14। तो 14 के 14 होगा वो नहीं आएगा, लेकिन उससे पहले 13, तो 0 से लेके 13। तो आप देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें यहाँ पर आंसर मिलेगा। मैं यहाँ पर लेती हूँ 0 to 5, 5 का मतलब 0 to 0 1 2 3 4, तो 0 1 2 3 4, तो ये मुझे देगा RESPO, तो आंसर मुझे मिलेगा RESPO। मैं कहती हूँ 3 से लेके यहाँ पीछे देखो कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब हम क्या समझेंगे, अप टू एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मानी लास्ट स्ट्रिंग तक। तो 3 से शुरू करके सब लास्ट तक, तो 3 क्या है, P, और लास्ट है पॉन्सिबिलिटी, तो आंसर मुझे मिलेगा पॉन्सिबिलिटी। क्लियर? लेते हैं वर्ड इक्वल टू पाइथन प्रोग्रामिंग। जी लेना है, जी एम प्रिंट करवाना है। क्या लिखेंगे? -4। वेरी गुड। फॉरवर्ड से लेना है तो -12 मतलब +12। स्पेस इज ऑल्सो वन कैरेक्टर। तो मैम 13 होगा, +13। स्पेस को भी हमें गिनना है कैरेक्टर में। ओके। प्रो चाहिए, प्रो। एट टू 8 11 8 to 11। 8 to 11। स्पेस को फिर से नहीं गिना। 0 मैम 1 गिना 2 3 4 5 6। मैम -10 to -6। ये 7 पे आएगा ना, ये 0 से शुरू होगा उज्जवल। इट स्टार्ट हाँ मैम। 0, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड ये चाहिए 7, सो 7 से शुरू करेंगे। तो 7 to 10। 7 to 10। एंड नेगेटिव इंडेक्स लेंगे तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। क्या लिखेंगे? -10 to -8। -10 to -8। -8 तो मैम एक्चुअली होगा ना। 8 काउंट नहीं होगा, नहीं, -8। पीछे वाला काउंट नहीं होगा। जो कहीं पर भी जो हमने दूसरे, ये जो है स्टॉप है ना, स्टॉप एक्सक्लूड रहेगा।
आंसर में। ओके मैम, तो -7 होगा, -10 to -7। ये जो स्टॉप पोजीशन होगी वो एक्सक्लूड रहेगी, वो हमारे आउटपुट में नहीं आएगा, है ना। ओके मैम। अब मुझे प्रोग्रामिंग लेना है। प्रोग्रामिंग, स्टार्ट कहाँ से होगा? मैम क्या लेना है? 0। प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग चाहिए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे? प्रोग्रामिंग आउटपुट में मुझे चाहिए, ये से एक्सट्रैक्ट करना है, तो शुरू कहाँ से करेंगे? मैम मैम 7। 7। 7 से मैम। और एंड कहाँ करेंगे? तो अब क्या है, उसने कहा पूरा का पूरा, तो पूरा का मतलब है स्टॉप मत बताओ, खत्म, समझे। अब मुझे लेना है पाइथन। मैम 0 to 6। जब स्टार्टिंग होगा और मैं नहीं बताऊंगी तो इट ऑलवेज स्टार्ट विथ 0। जैसे मैंने यहाँ एंडिंग में नहीं बताया ना, तो उसने समझ लिया कि लास्ट तक जाना है, लास्ट तक ले लेना है। उसी वजह से अगर मैं यहाँ आगे जो है ब्लैंक रखती हूँ तो इसका मतलब 0। अगर मैं लिखूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं 0 मेंशन करती हूँ यहाँ पर तो इट स्टार्ट विथ 0, बट अगर नहीं मेंशन किया दैट मीन्स इट स्टार्ट विथ फर्स्ट कैरेक्टर। पूरा का पूरा चाहिए मुझे, पाइथन प्रोग्रामिंग पूरा लिखना है। मैम 0 to blank या blank to blank? ब्लैंक टू ब्लैंक। और कोई बता सकता है? या फिर मैं ऐसे लिखूंगी, ऐसे लिखूंगी तो ये स्लाइस मैम 15 रेशियो लिख सकते हैं। क्या बताइए, क्या कह रहे हो? 15 रेशियो लिख सकते हैं। 15 रेशियो ऐसे? यस मैम। तो 15 अगर रेशियो में लिखती हूँ तो 15 से शुरू होगा, ये जो पहला लिखते हैं वो स्टार्ट होता है। ओके, और यहाँ मैंने कुछ नहीं दिया, मतलब एंड, अप टू एंड तक, तो इसका मतलब क्या आएगा, 15 नंबर से शुरू करेंगे और एंड तक, है ना। क्लियर? यस मैम। फोन प्रो चाहिए आउटपुट में। मैम 2 to 10। 2 to 10। और नेगेटिव इंडेक्स से अगर लेना है -14 to -10। -14 to -10। मैम उधर रेशियो नहीं है, कॉमा लगाया है। वेरी गुड। यहाँ पर हमें
ये मैंने जानबूझ के किया कि आपको समझ आया कि नहीं है। वी यूज हियर रेंज बताते हैं ना, तो रेंज के लिए आपको सिंबल ये यूज करना है, कॉलन। थोन प्रो मैम -8 से मैम -8 से -15 -8 से 8 से मैम -15 से -8 -15 से -8। एक्सक्लूड होता है, ये जो होता है एक्सक्लूड। मैम -7 आएगा। सो इसे हम कहते हैं स्लाइसिंग। किसी को कोई डाउट है स्लाइसिंग में? नो मैम। ओके, सो नेक्स्ट का हम आगे बढ़ते हैं फंक्शन की ओर। मुझे ये जानना है कि ये जो पाइथन प्रोग्रामिंग यहाँ लिखा हुआ है उसके कितने कैरेक्टर्स हैं। मानिए मैं गिनने बैठूंगी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये मुझे कैरेक्टर जो है कितनी इसकी लेंथ है वो जानना है। उसके लिए फंक्शन है लेन, लेन ऑफ वर्ड। 17 कैरेक्टर है इसमें, पाइथन प्रोग्रामिंग में 17 कैरेक्टर है। कोई मुझे बताएगा सबसे लास्ट कैरेक्टर मुझे जानना है तो क्या होगा, क्या लिखेंगे इसका सबसे लास्ट कैरेक्टर? लेन ऑफ वर्ड 17। लेन ऑफ क्या क्या? लेन ऑफ वर्ड 17। नो द लेटर, लेंथ नहीं जाननी मुझे, लास्ट लेटर ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। मैम CHR कैरेक्टर का सिम वो था ना। दैट इज कन्वर्ट वैल्यू इनटू ASCII वैल्यू इनटू कैरेक्टर। मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ ये पाइथन प्रोग्रामिंग है, उसका सबसे लास्ट कैरेक्टर क्या है वो कैसे लिखूं? ओके, इसका सबसे मैम वर्ड 17। वर्ड 17। किसने आंसर दिया? मैम नाम राजवीर। राजवीर। ये तो कह रहा है आउट ऑफ रेंज है, और कोई बता सकता मैम है? रेशियो। सबसे लास्ट कैरेक्टर मुझे जानना है। मैम अनुष, वर्ड 17 रेशियो आएगा मैम। वर्ड 17 रेशियो, वर्ड 17 रेशियो ऐसे? यस मैम। ये ब्लैंक आया। और कोई बता सकता है? ओके, मैं ये कहूँ, चलो मुझे आप बताइए, पी सबसे पहला कैरेक्टर बताइए, तो आप कैसे बताओगे? वर्ड 2 रेशियो। हैं, क्या लिखेंगे? वर्ड 2। मैम ब्लैंक। ब्लैंक कैसे लिख दूं, ऐसे? चलो ओके, भूल गए। ओके, मैं ये कहती हूँ, चलो मुझे एम डिस्प्ले करवाओ, क्या लिखोगे? मैं -4। -4 लिखेंगे ना, ये ऐसे लिखते हैं। हाँ, अब मैं कहूँ चलो मुझे पी डिस्प्ले करवाओ, तो कैसे लिखोगे? वर्ड 0। वर्ड 0 लिखेंगे ना। यस मैम। यस मैम। इसी तरह से मैं कहती हूँ कि सबसे लास्ट लेटर मुझे लिखवाओ, तो आप क्या लिखोगे? -1। हाँ, वर्ड ऑफ। -1। अब मैं आपको यहाँ स्ट्रिंग बदल देती हूँ। स्ट्रिंग हम बदल देते हैं, हम लिखते हैं ए इक्वल टू कंप्यूटर। अब मैं आपको कहूँ सबसे लास्ट कैरेक्टर मुझे बताइए, क्या लिखोगे?
Word -1. -1. इसका -1, A -1. A. ए का -1। सबसे पहला लेटर जानना है। A -1 A. माइनस A 0 ए 0 0। स्ट्रिंग हम बदलते हैं के इक्वल टू, हम लेते हैं उज्जवल। अब मुझे जानना है सबसे पहला कैरेक्टर कौन सा है, क्या लिखूं? K bracket 0. के ब्रैकेट 0। सबसे लास्ट लेटर K K bracket -1. -1. K bracket दैट -1 मीन्स फिक्स हो गया कि सबसे पहला कैरेक्टर अगर लेना है कोई भी स्ट्रिंग का, आपको ये पूछे कि फर्स्ट लेटर बताइए, सो आपको के जो भी वेरिएबल नेम होगा उसका 0 लोकेशन। और अगर आपको कहे चलो सबसे लास्ट बताइए, तो लास्ट के लिए हम रिवर्स इंडेक्स देखेंगे। तो रिवर्स इंडेक्स में ऑलवेज लास्ट इंडेक्स जो होती है रिवर्स से अगर लेते हैं तो वो -1 होती है। तो K-1 जो भी है उसका -1 हम लेंगे। तो फर्स्ट लेटर जानना है तो 0 लोकेशन, एंड लास्ट कैरेक्टर जानना है तो -1। ठीक है। तो कभी भी हम आपको पूछे कि चलो आप मुझे बताएं इसका लास्ट कैरेक्टर क्या है या इसका फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, तुरंत आपके माइंड में स्ट्राइक हो जाना चाहिए फर्स्ट कैरेक्टर दैट मीन्स 0 एंड लास्ट कैरेक्टर दैट मीन्स -1। क्लियर? चलो ओके। अब हम यहाँ पर क्या टाइम हुआ है, कितना टाइम हुआ अभी? मैम 150. ओके, फंक्शन हो जाएंगे। सो कोई भी स्ट्रिंग हम लेते हैं, ये फाइल लेंगे तो फटाफट हो जाएगा। ये हमने प्लस करना, रेप्लिकेशन करना, ये हमने कल देखा था। मेंबरशिप ऑपरेटर भी हमने कल देखा था। अब देखो ये जो है कंट्रोल C, एक वेरिएबल जो है दैट हैविंग दिस वैल्यू, ओके, tx हैविंग दिस वी ऑल एरा ग्रेट, इस तरह से लिखा हुआ है। ये स्ट्रिंग में इस तरह से लिखा हुआ है। अब मुझे इसकी लेंथ जाननी, कितने कैरेक्टर है इसमें जानने हैं। मैं गिनने नहीं बैठूंगी, मैं फंक्शन अप्लाई कर दूंगी लेन। अब मुझे ये करना है कि इसका जो ये इंडिविजुअल कैरेक्टर, देखो ये वर्ड का ये लेटर बड़ा है ये छोटा है, मुझे कैपिटलाइज करना है। तो मैं लिखूंगी tx डॉट कैपिटलाइज। पंखा बंद करना। तो आप देखो ये आउटपुट जो है इस तरह से, ये tx कंटेंट दिस टाइप कंटेंट स्ट्रिंग ऐसी थी। कैपिटलाइज का मतलब होगा जो लाइन होती है उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल। तो आपको जब भी कोई स्ट्रिंग का खाली फर्स्ट लेटर ही कैपिटल करना है तो आपको लिखना है tx डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज इज अ फंक्शन दैट कन्वर्ट अ फर्स्ट लेटर इनटू अ कैपिटल फॉर्म। बाकी अदर जो कैरेक्टर होंगे सारे स्मॉल में हो जाएंगे। सो कैपिटलाइज फंक्शन का आप यूज करेंगे। आपको जानना है ऑल जो है वो कहां पर है, कौन सी लोकेशन पर है। tx जो वेरिएबल है उसके अंदर ऑल आप देखिए ये रहा ऑल। अब आपको ये जानना है कि इसकी जो पोजीशन है, इंडेक्स पोजीशन, तो स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन क्या है वो अगर जानना है, फाइंड करवानी है इंडेक्स। ठीक है, सब स्ट्रिंग कहां से शुरू होती है ये जानना है, तो वी यूज अ फाइंड फंक्शन एंड इट स्टार्ट विथ अ 3।
0 1 2 एंड 3। तो 3 से ऑल स्टार्ट होगा और फर्स्ट अकरेंस जो होता है वो डिस्प्ले होता है। और अगर यहां पर मैं ऐसे लिखूं इट रिटर्न -1 के पाइथन केस सेंसिटिव है, तो वो सर्च करेगा कैपिटल ए के लिए, जबकि ये स्मॉल ए है। ठीक है, तो ऐसा तो कैपिटल ए वाला तो कोई, इसके लिए तो स्मॉल ए और कैपिटल ए बोथ आर डिफरेंट। तो इसके लिए जब कोई स्ट्रिंग अगर सर्च करते हुए नहीं मिली, ये मैं सर्च कर रही हूँ इसमें और नहीं मिली, इट रिटर्न -1। एंड अगर अवेलेबल होगी, अगर वो है इसमें, तो वो मुझे क्या रिटर्न करेगा, पोजीशन रिटर्न करेगा, इंडेक्स पोजीशन की, फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट। तो इट स्टार्ट विद अ 0 या थर्ड लोकेशन। मुझे ये जानना है कि कोई स्ट्रिंग है उसमें अल्फाबेट्स एंड नंबर दोनों है, ये चेक करना है कि माई स्ट्रिंग दैट हैविंग बोथ वैल्यू, नंबर भी रहेगा और अल्फाबेट्स भी है। फॉर दैट, अगर आपको ऐसा चेक करवाना है तो उसके लिए हम यूज करते इज अल्फा न्यूमेरिक, तो इट रिटर्न अ ट्रू वैल्यू। अगर मैं यहाँ पर हटा देती हूँ और मैं यहाँ लिखती हूँ, अब मैं चेक करती हूँ यहाँ पर इज अल्फा नम, बिकॉज इट्स कंटेन, ये अल्फाबेट एंड नम कैरेक्टर दोनों को चेक करता है। अब मैं यहाँ पर नंबर देती हूँ, वो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा। अब मैं यहाँ पर तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इज अल्फानम फंक्शन चेक करता है, नंबर है तो भी ट्रू, अल्फाबेट्स है तो भी ट्रू, अल्फा न्यूमेरिक है तो भी ट्रू। इसके अलावा के जो कैरेक्टर्स होंगे उसके लिए वो रिटर्न करेगा फॉल्स। नंबर मुझे चेक करवाना है, ओनली नंबर है, मेरी जो स्ट्रिंग है वो उसमें खाली नंबर ही है। अगर ऐसा चेक करवाना है तो उसके लिए आप यूज करोगे इज न्यूमेरिक। अगर सारे नंबर होंगे तो इट रिटर्न ट्रू, बट अगर इसमें एक भी अल्फाबेट प्रेजेंट होगा तो वो मुझे कहेगा फॉल्स। दूसरा फंक्शन भी है नंबर के लिए, डिजिट फंक्शन। तो मैं यहाँ पर इज न्यूमेरिक की जगह अगर डिजिट लेती हूँ तो डिजिट भी आप अप्लाई कर सकते हो या न्यूमेरिक फंक्शन को भी अप्लाई कर सकते हो। इफ यू वांट टू नो डिजिट इज डिजिट, मुझे ये जानना है कि इसमें ये जो स्ट्रिंग है उसका क्या डिजिट है, इसमें इज डिजिट, दैट मीन्स इफ ऑल contents are a number then it return a true, if any one character of a string is alphabet at that time it return false। so यहाँ पर return true, but अगर मैं यहाँ पर लिख देती हूँ a तो वो मुझे रिटर्न करेगा false। वैसे मुझे चेक करना है कि क्या लोअर केस में है सारे, ये जानना है कि मैंने जो स्ट्रिंग लिखी उसमें सारे कैरेक्टर क्या लोअर केस में है। इज लोअर, इज लोअर का मतलब क्वेश्चन पूछा तो वो आंसर देगा यस और नो। सो इसमें सारे लेटर लोअर केस में है। हाँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ कैपिटल ए, क्या सारे इसमें लोअर केस में है? अगर एक भी मैं कैपिटल कर देती हूँ तो क्या false होगा, आंसर हो जाएगा false फॉल्स।
इट गिव्स अ फॉल्स। सेम वे आप अपर केस के लिए भी चेक कर सकते हैं, इज अपर इज लोअर। अब मैं यहाँ पर इसे अगर मैं कहती हूँ क्या ये अपर केस में है, सारे कैरेक्टर अपर केस में, ये पूछना चाहती हूँ मैं, तो अपर केस के लिए ये मुझे रिटर्न करेगा फॉल्स। बट अगर यहाँ पर सारे अपर केस में होते तो वो मुझे रिटर्न करता ट्रू। अब आप कहो कि मुझे कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने लिखा है सुपर, सुपर जो लिखा है उसको मुझे कन्वर्ट कर देना है अपर केस में। डॉट अपर। कोई बताएगा गड़बड़ कहाँ है हुई है? मैम स्ट्रिंग नहीं है वो। वेरी गुड। इसने कन्वर्ट कर दिया, मानी ये स्ट्रिंग जो है उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको इसको लोअर में करना है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी ये मेरी स्ट्रिंग है और उसे लोअर में कन्वर्ट करना है तो ये लोअर में। अब देखो मैं लोअर करती हूं तो वो कन्वर्ट करता है, और मैं इज लोअर करती तो ट्रू ये क्वेश्चन में फॉल्स वैल्यू देता, बूलियन वैल्यू। इज लोअर मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है क्या लोअर है, क्लियर। और लोअर लिखती हूं तो इट कन्वर्ट इनटू अ लोअर केस। फिर उसके बाद है स्ट्रिप फंक्शन, वन फंक्शन स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब रिमूव करना। वी ऑल आर वी वेर वी, ये स्ट्रिंग है मेरी, और उसके अंदर मुझे स्ट्रिप मतलब रिमूव कर दो, काट दो, ट्रंकेट करो। सो एल लिखूंगी तो लेफ्ट साइड का वी को ट्रंकेट करेंगे। अगर मैं आर स्ट्रिप लिखती हूं तो राइट साइड को ट्रंकेट करेंगे। और अगर मैं स्ट्रिप खाली मेंशन करती हूँ तो लेफ्ट एंड राइट दोनों को ट्रंकेट करेंगे, रिमूव करेंगे। देखो अब मैंने यहाँ पर एल लिखा था, एल स्ट्रिप, तो उसके आगे का जो कैरेक्टर होगा वो ट्रंकेट हो जाएगा। सो लेफ्ट साइड का इसने ट्रंकेट कर दिया और पीछे का रहने दिया। अगर मैं यहाँ पर मैं आर स्ट्रिप लिखती हूँ, राइट साइड में जो वी लिखा होगा वो हटेगा, आगे वाला रह जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पीछे जो था वो ट्रंकेट हो गया और आगे रहने दिया। अब दोनों साइड से वी को हटाना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिप। स्ट्रिप का मतलब बोथ साइड, लेफ्ट एंड राइट बोथ। और एल का मतलब ओनली लेफ्ट, आर का मतलब ओनली राइट, और स्ट्रिप मतलब रिमूव करना। वो कैरेक्टर फिर वी हो सकता है, एट द रेट हो सकता है, हैज हो सकता है, स्पेस हो सकता है। आगे पीछे से अगर आपको रिमूव करना है तो उसके लिए आप फंक्शन यूज करते हो स्ट्रिप फंक्शन। टाइटल फंक्शन, टाइटल फंक्शन जो है वो टाइटल में कन्वर्ट करता है आपकी स्ट्रिंग को, टाइटल केस में कन्वर्ट करता है। टाइटल केस का मतलब होता है हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल। आपका जो मैंने स्ट्रिंग प्रोवाइड की है उसमें जो वर्ड होते हैं उसका लेटर मुझे कैपिटल करना है तो टाइटल। बट अगर पूरी लाइन का पहला लेटर कैपिटल करना है तो सबसे पहला फंक्शन कौन सा देखा हमने, पूरी लाइन का पहला लेटर कैपिटल करना है, डॉट कैपिटलाइज। कैपिटलाइज, और वर्ड के सब वर्ड के पहले लेटर कैपिटल करने हैं तो टाइटल। टाइटल, और सारे लेटर कैपिटल करने हैं अपर। अपर। ये मुझे पूछना है कि या क्या ये टाइटल केस में है, मतलब वर्ड के सारे लेटर क्या टाइटल केस में है, ये हमें जानना है। तो तो इज वहां लगा पर देंगे हम ना। इज लगा देंगे। इज का मतलब होता है क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन में अगर होगा तो ट्रू करेगा, नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा।
यहाँ पर है पार्टीशन फंक्शन। पार्टीशन फंक्शन को मैं अप्लाई करती हूँ तो जहां से मुझे सेपरेट करवाना है, जो कैरेक्टर से मुझे सेपरेट करवानी है, स्ट्रिंग जो है उसको डिवाइड कर देना है, पार्टीशन कर देना है, तो वो पार्टीशन मुझे यहाँ पर लिस्ट में कन्वर्ट करके देगा। तो देखिए मैंने सुपर यहाँ पर पास किया, सुपर से पार्टीशन करूं तो देखो यहाँ पर ये मुझे इसने उसको डिवाइड काट दिया। सुपर जहां आता है वहां से ये भी काट दिया और जहां सुपर खत्म होता है वहां से ये काट दिया, और ये अलग अलग करके उन्होंने मुझे दे दी स्ट्रिंग। सो पार्टीशन फंक्शन कट करने के लिए। रिप्लेस फंक्शन, रिप्लेस फंक्शन क्या करेगा, पूरी स्ट्रिंग में अगर कोई कैरेक्टर है उसको बदल देना है, रिप्लेस करवाना है, तो उसके लिए हम यूज करेंगे रिप्लेस फंक्शन। माई जहां पर मिलेगा आपको स्ट्रिंग में उसको ओवर कर दो। तो आप देखो माई कहां पर है, एक यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। तो रिप्लेस करवाना है तो फंक्शन यूज करेंगे रिप्लेस, सोर्स स्ट्रिंग बताएंगे और डेस्टिनेशन जो भी स्ट्रिंग है, रिप्लेस स्ट्रिंग हम यहाँ पर बताएंगे। तो सारे जहां जहां माई अवेलेबल होंगे वो रिप्लेस कर देंगे। सारी स्ट्रिंग को मुझे ज्वाइन करवाना है, इंडिविजुअल स्ट्रिंग है उसको ज्वाइन करवाना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं ज्वाइन फंक्शन। ज्वाइन इंग्लिश है, ताड़ा में फूक मारे अभी लॉक खुल जाएगा, अभी लॉक खुल जाएगा, अभी लॉक खुल जाएगा, फाट टकर तो लॉक खुल जाएगा। ये मेरी स्ट्रिंग है और मुझे उसे ज्वाइन करवाना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सो ये जो स्ट्रिंग है उसके कैरेक्टर में मुझे यहाँ पर ये वैल्यू ज्वाइन करके, जो मैंने वैल्यू प्रोवाइड की है वो स्ट्रिंग में यहाँ पर मुझे ज्वाइन करके देंगे ईच स्ट्रिंग में। स्प्लिट फंक्शन, जो पूरी स्ट्रिंग है उसको काट के वर्ड में कन्वर्ट कर देगा, मानी पूरी बंच, मानी पूरा 18 कैरेक्टर का था तो उसके जो वर्ड 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 है उसको सेपरेट करके लिस्ट में कन्वर्ट करके देता है आपको। स्ट्रिंग जो है उसको वर्ड में जहां स्पेस आएगा वहां से वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट, तो ये अनदर स्ट्रिंग मानी अलग स्ट्रिंग बन जाएगी, पूरे जो वर्ड है वो सेपरेट हो जाएंगे और वो हमें मिलेगा लिस्ट डेटा टाइप में। तो स्प्लिट फंक्शन इज यूज टू कन्वर्ट अ होल स्ट्रिंग इनटू अ वर्ड। वी कितनी बार आ रहा है वो मुझे गिनना है, हाउ मेनी टाइम्स वी कम्स इन अ स्ट्रिंग, ये मुझे जानना है। तो मैं काउंट फंक्शन मैम आज किसका फंक्शन कराएगा? 3 टाइम्स वी फंक्शन रिपीट हो रहा है, फॉर दैट हेलो वी काउंट। यस बताइए।
मैम आज कहाँ तक फंक्शन करने हैं? सारे फंक्शंस, कितने फंक्शन हैं? पूरी फाइल में आपको दे दूंगी, ये खत्म होते ही। स्वेप केस का मतलब ऑल्टरनेटिव, जो W छोटा था तो उसको बड़ा कर दीजिए, E बड़ा था तो उसको छोटा कर दीजिए। स्वेप करना, स्वेपिंग, जो छोटा है उसे बड़ा कीजिए, बड़ा है उसे छोटा कर दीजिए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्वेप केस। स्ट्रिंग आस्की अपर केस, जो स्ट्रिंग है, हम यहाँ पर एक मॉड्यूल पहले इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग के अंदर कितने अपर केस लेटर है ये जानना है। तो हम लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट आस्की अपर केस। सेम उसी तरह से स्ट्रिंग जो है उसमें लोअर केस कितने हैं तो हम लिखेंगे, बट ये करने से पहले आपको स्ट्रिंग को इंपोर्ट करवाना होगा। तो स्ट्रिंग में इतने लोअर केस है, उस तरह से मुझे ये जानना है पंक्चुएशन कौन से है। तो पंक्चुएशन अगर आपको जानना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे यहाँ पर पंक्चुएशन का मतलब कॉलन, कॉमा, इतने पंक्चुएशंस रहेंगे। ये स्ट्रिंग जो है वो कौन से पंक्चुएशन सपोर्ट करता है, तो ये सपोर्ट करता है, इतने सारे पंक्चुएशंस आप यूज कर सकते हैं। आपको अल्फाबेट्स, अपर केस अल्फाबेट कितने हैं उसके पास, तो उसके लिए हम यूज करते हैं आस्की डॉट अपर केस, और लोअर केस जानना है तो आस्की डॉट लोअर। सेम वे मुझे जानना है लेटर्स कौन से हैं, ABCD, तो पूरे अल्फाबेट्स देगा। डिजिट्स के लिए वो मुझे देगा डिजिट्स, हेक्साडेसिमल डिजिट्स कितने हैं, ऑक्टल डिजिट कितने हैं, कितने प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हैं, मानी कीबोर्ड के जितने कैरेक्टर्स है वो स्ट्रिंग के अंदर हम यूज कर सकते हैं, ये जानना है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे प्रिंटेबल। इतने कैरेक्टर्स है वो सपोर्ट करता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग जो मॉड्यूल है पाइथन का वो इतने कैरेक्टर्स सपोर्ट करता है। तो इतने फंक्शंस है उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है। ये जो फंक्शंस है वो फंक्शंस प्लस आपको स्लाइसिंग की प्रैक्टिस करनी है। और स्ट्रिंग चैप्टर हमारा हो गया यहाँ पर ओवर। आपको यहाँ कहीं पर भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ये फंक्शन के लिए मैं आपको ये फाइल है व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी, आप उसकी आज प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। स्लाइसिंग की भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। अपना नाम लिखिए, प्रेजेंट दीजिए एंड बाय।